तो मिलने के लिए पहले वाले समय को 60/11 से पूरा कर देना। तो पहला समय है 30, 60/11 180/11। तो 11 180 से भाग दे देते हैं 11 से। तो 11 कम 11 7 0 6 4। तो आंसर आ जाएगा 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुई आपस में मिली। 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुई आपस में मिले। 3:16 सही 4/11। हाँ जी, 3 अगर टाइम देना है तो यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं 3:16 और 4/11। क्लियर हो गई बात? नोट करते चले। लिख गए सबका? लिख गए? चलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखें। 9:40 पर दोनों सुइयों यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? तो जब कोण की बात करें तो कोण बराबर 30h -11/2 RTH -11/2। तो 30 × 9 -11/2 मिनट की जगह 40 रख देना भाई। तो 9×27 270 और यहाँ से काट देंगे तो 220 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिग्री। यही आपका। तो अगर कोण का कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से हल कर देना। बस एक चीज याद रखना यहाँ पे कि अगर आपका ये सॉल्व ये वाला 180 से थोड़ा बहुत ज्यादा आए तो हाँ, अगर 180 से ज्यादा आए तो 360 में से उसे घटा के रख देना, आंसर हो जाएगा 360। हाँ, छोटा लेना 180 तक या 180 से छोटा लेना, तो उसे 360 में घटा के रख सकते हैं। ठीक है, चलें आप। तीसरा, एक बस स्टैंड पे सूचना दी जा रही थी कि दिल्ली के लिए 15 मिनट पहले बस गई है। नियम यह है कि हर 45 मिनट पर बस है, अगली बस 8:30 बजे जाएगी। तो 3 चीज पे गोला कर लो, नंबर पे, ये नंबर और ये नंबर, 3 नंबर पे गोला कर लेना है। लास्ट वाला जो टाइम उसको यहाँ पे लिख देना ऐसे 8:30 बजे। इसमें से 45 मिनट कम कर देना। तो 45 मिनट यहाँ कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7:45। यहाँ पर प्लस जो 15 मिनट पहले गई है उसको यहाँ प्लस कर देना। तो आपके मिलने का जो सूचना दी गई थी वो टाइम हमेशा मिलेगा। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है यहाँ से तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। लास्ट टाइम लिखना है, गैप जितना है वो इसमें से कम कर देना है और जितना पहले गई है उसको यहाँ पे प्लस कर देना है। तो सूचना देने का टाइम आ जाएगा कि सूचना कब दी गई। बात क्लियर हो गई? चलिए नोट कर लेते हैं। चले आप। चौथा, परसों शनिवार, यहाँ पे ध्यान देना, परसों शनिवार हो या था, 2 टाइप का क्वेश्चन होता। या तो यहाँ लिखा होगा परसों शनिवार हो या था, हो है तो मतलब फ्यूचर की बात कर रहा, था है तो मतलब तो आज से चल देना, आज कल परसों। आगे कहा परसों शनिवार हो तो यहाँ पर शनिवार लिख देना, यहाँ पर शुक्र लिख देना और यहाँ पे बृहस्पति। इसका मतलब आज बृहस्पति हुआ।
लिख रहा है कि कल से 3 दिन पहले, तो कल ये वाला ले लेना, 1 2 3, ये वाला भी बता के चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा बुध और यहाँ पे आ जाएगा, यही आपका आंसर। बस इतना ध्यान रखना कि हो और था, फ्यूचर की बात कर रहा है तो हो कर लिए सर, आगे वाली नहीं ना। हाँ, जिसकी बात करे वो लेना। अगर फ्यूचर की बात करे तो ये वाला ले लो, और अगर पास्ट की बात करे तो बस 2 ही टाइप का होगा, परसों शनिवार हो या परसों शनिवार था। तो जब था कहेगा तो आप यहां से आज यहां लिखोगे, तो फिर आज 20 वाले दिन और कल यहां लिखोगे, और परसों यहां लिखोगे, तब यहां लिखोगे शनिवार। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, हो की जगह था लिखा होता, तो फिर बैक में चलते, और अगर हो लिखा है तो नेक्स्ट चलेंगे आप। कल वो वाले दिन हाँ, फिर ये वाला कर लेंगे यहाँ। क्लियर हो गई? 2 टाइप का क्वेश्चन होता है केवल पेपर में, या तो आगे की बात करेगा, बैक की बात करेगा। अगर सीधे कह देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, आने वाला कल या बीता कल कह देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। बात समझ में आ गई? बस 2 ही टाइप का क्वेश्चन होता है। चलें आगे। सर जैसे कि उसने बोला कि कल से 3 दिन पहले, तो हम सोमवार को लेना चाहिए। सोमवार क्यों लेना चाहिए? कल 1 2 3 गिनो ना, 1 2 3, तो ये बोलो 3 दिन पहले, फिर तो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलें आगे। नमस्ते, क्लियर हो गई बात? यस सर। चलें। पांचवा देखिए, लिखा हुआ है कि प्लेयर, ध्यान से समझना, प्लेयर प्लेस पेन और प्लेंटी, ये डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस डिक्शनरी में आपको क्या करना है कि वहां सिस्टमैटिक लगाना है कि फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड फोर्थ। तो क्या करना है इस कंडीशन में कि आपको ABCD पर मैच कराना। तो देखें ध्यान से, P सब में है, तो यहां से कोई चीज अलग नहीं कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो A आ जाएगा फर्स्ट नंबर, अब ये फर्स्ट हो गया। फिर L सब में है, फिर यहाँ A E, ये तो लास्ट में जाएगा भाई, जब E आ गया। अब इन दोनों में AAYC, तो C वाला हो जाएगा सेकंड नंबर, ये हो गया आपका। तो इसमें तीसरा शब्द कौन सा हो गया? प्लेयर हो गया। तो आंसर देके चले आएंगे प्लेयर। तो इसे कहते हैं डिक्शनरी। हर पेपर में, हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता, और एक को अगर 10 बार आपने कर लिया तो 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक से ही सीख गए, फिर तो सारे एक जैसे होंगे। तो अल्फाबेट और कुछ पूछेगा ही नहीं, इससे तो यही बनता है। तो यहाँ पे नंबर बताना होता है, कौन सा किस नंबर पे। तो हमने आपको पूरे सिखा दिए 1 2 3 4। गलती होती है इन क्वेश्चनों में, वहां पे बैठ के जल्दीबाजी, तो वो चीज ना करें बस। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये लिखा है ब्रेन, ब्रेन को लिखा है MRZIY, राइट को बताना। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं टोटल? 26 होते हैं, A से M तक और N से Z तक। तो सब एक दूसरे के अगर हम अपोजिट करें तो A का उल्टा क्या हो जाएगा? Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, E का उल्टा V, इस तरह से उल्टा होंगे। तो यहां भी देखो, ये उल्टा रखा है यहां से,
एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम, आई का उल्टा आर, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा आई और बी का उल्टा। तो ऐसे उल्टा रखे हुए हैं। तो जिस कंडीशन में जैसे रखा हो, सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो आपको बस, और इसमें ये ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर यहाँ रखा होता, अलग से नहीं खोजना, ऊपर वाले को पकड़ लो नीचे आ जाएगा। अब जैसे टी का उल्टा जी जी, एच का उल्टा एस, जी का उल्टा टी, और आई का उल्टा आर, और आर का उल्टा। ऐसे इसको याद कर लो। ओफ, बाई, लाभ, शर्ट, गेज, पीके, एम एन, सी एक्स, सी एक्स, डी, डब्ल्यू और जे। ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, या फिर अल्फाबेट लिख लो ए बी सी डी एफ जी एच एम तक, और फिर उल्टा लिख लो। तो चाहे इसको एक्स सी डब्ल्यू को याद कर लो। तो एक दूसरे के अपोजिट। जैसे इस क्वेश्चन को देख, मनोज को ये लिखा हुआ, तो आनंद को क्या लिखना। सबसे बड़ी चीज होती है इसको इससे मैच करना। आए क्वेश्चन, जब तक मैच नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आएगा। तो एन का उल्टा एन, और एन किस नंबर, चौथा, और 4 और 1 5, 5 का मतलब ई हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा ए का उल्टा, एन का उल्टा डी का उल्टा डब्ल्यू, जेड 26, तो 6 2 8, एम 13, 3 और 1 4, 26, 6 2 8, 13, 3 और 1 4, 23, 3 और 2। तो ये आंसर हो गया एच डी ई। समझ में आई बात, नोट करते हैं। लिख गए तो बता देना। चले आगे। यस सर। अगला है नेक्स्ट 7वां नंबर। देखें, जल को भोजन, जल को भोजन, भोजन को वृक्ष को आसमान, आसमान को दीवार, तो फल कहाँ होंगे। आपको केवल ये वाला फल कहाँ होते हैं, वृक्ष को आसमान के हैं। तो देखें, ध्यान से सुन लो, फल कहाँ होंगे। तो फल आपको पता है कि पेड़ पे होते हैं। तो पेड़ का क्या नाम दिया गया, बस इतना बताना है। तो देखो यहाँ पे, ये देखिए, जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान। तो ये देखिए कोड दिया है इसका, क्योंकि फल आपके यहाँ पर होंगे और इसका नाम दिया गया है आसमान। तो आंसर बता देना है आपको, आसमान। आंसर बता देना है। नमस्ते। तो पहले ओरिजिनल में जान लेना है, और उसके बाद फिर बता दो। समझ में आ गई। चलें आप, चलिए।
नेक्स्ट नंबर देखिए, बात ना करो। 123, 123 का मतलब दीज आर बॉयज, 134 का मतलब बॉयज आर नॉटी, 145 का मतलब बॉयज नॉटी सिंग। नॉटी बताना तो आप कुछ मत करना, नॉटी को यहाँ पे बोला करो, यहाँ भी नॉटी को बोला करो। ठीक है, आपने नॉटी को दो जगह बोला किया, तो कौन सा ऐसा अक्षर है जो केवल दो जगह मिल रहा हो? ठीक है, तो अब बोल रहे हो तो आप यही समझा दो फिर, जिसको आता है तो यही समझा दो बात है, या समझ लो, दो में से एक चीज होगा। तो आप सुन लो ना, हमें पता है कि आपको आता है, रिजल्ट बता देगा सबको, ठीक है ना। तो कहते हैं क्लास में चुपचाप सुनो सीखो, आने की जो बात है तो रिजल्ट दिखाना कि सर ये आ गया रिजल्ट, यहाँ बताने का कोई बात नहीं। तो यहाँ पे नोटी नोटी दिया हुआ। अब हमको क्या करना है कि केवल इस लाइन में और इस लाइन में कोई ऐसा अक्षर हो जो मैच कर रहा हो। तो यहाँ पे देखिए 4 और 4 मैच कर रहा है, एक और एक भी मैच कर रहा है, लेकिन एक यहाँ भी रखा हुआ, और यहाँ रखा होने के कारण यहाँ पे नोटी है नहीं, तो फिर नोटी का कोड हो गया। तो फिर अगर कोई पूछे कि भाई एक किसका कोड होगा, तो आप देखिए एक तीनों जगह है, तो बॉइड बॉइड बॉइड, इसका एक हो गया बॉइड का कोड। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल का कोड क्या होगा, तो अब आपको कोई मैच नहीं कराना, सीधे 5 बता देना, क्योंकि एक ही अक्षर बचा, तो सिंग का कोड हो जाएगा 5। अगर कोई आपसे पूछे कि आर का कोड क्या, तो आर का भी आप प्यार से बता सकते हैं, क्योंकि आर 3 मैच कर रहा है, तो 3 इसका हो जाएगा, और 3 का ये 2 बचा। तो हमने सारे कोड सिखा दिए। अगर अब एक ही क्वेश्चन को 10 बार करें तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे। रीजनिंग क्या कहती है कि रीजनिंग में चीजें उसी तरह की हैं, अगर एक को 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चाहे 50 क्वेश्चन करो, 100 करो, कोई फायदा नहीं, वो तो फिर कर ही लेंगे, क्योंकि मैच कराना है सब में, यही प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग। चले यहाँ, बात क्लियर हो गई या कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में देखिएगा ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से और दाईं ओर से, यहाँ दो ही एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है पूरी दुनिया में। देखिए, या तो कहेगा बाईं ओर, तो आपको ऐसे चल देना, ठीक है, और अगर कहे दाईं ओर से तो ऐसे चल देना, ए से जेड, जेड से ए से जेड और जेड से। तो जैसे इस क्वेश्चन में बाईं ओर से छठा, तो देखो ए बी सी डी ई एफ, ये देखो बाईं ओर से छठा, तो छठा नंबर कौन सा हो गया? अब लिखा है के दाईं ओर, जबकि जब भी क्वेश्चन के बीच में पहुंच जाना तो ये चीज बदल जाती है, दाईं ओर कहेगा तो उधर को जाना है, और बाईं ओर कहे तो इधर। लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तो ये चीज रहेगी, स्टार्ट में ये, और जब यहां पर पहुंच जाएंगे तो ये चीज पलट जाती है। कहता है कि दाईं ओर 5वां, तो दाईं ओर मतलब उधर चलेंगे। तो एफ जी एच आई जे, गिन लो, इसको छोड़ के गिनना, 1 2 3 4, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हल करना, समझ में आ गई बात? बाईं ओर शुरू से और दाईं ओर अंत से, लेकिन जब बीच में पहुंच जाना कभी, तो दायां अपना लेना दाईं ओर और बायां अपना लेना बाईं। ठीक है, नंबर से भी कर सकते थे, 6 6 5, और अगर इधर को आना है तो इसमें से माइनस कर सकते थे, उधर जाना है तो प्लस कर दो। क्लियर हो गई बात? चले आगे।
नेक्स्ट है 10। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले, तो ध्यान रखना पेपर में ये दो टाइप से आते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो ज्यादातर हम पढ़ते हैं कि बढ़ते क्रम में, पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा ऐसे। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चनों को बहुत आसान होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना, यहाँ सिखाने वाली कोई चीज नहीं होती इनमें, ये तो अपने आप दिमाग काम करेगा। हाँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ज्यादातर पूछा जाता है, एक आध परसेंटेज डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, अपराध। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा, जैसे अपराध करेगा फिर पुलिस जाएगी, तो दूसरे नंबर पे पुलिस जाएगी, पुलिस पकड़ेगी, फिर पुलिस पकड़ के क्या करेगी, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी, न्यायमूर्ति को न्यायमूर्ति फैसला सुनाएगा यहाँ पर ये, और फिर उसे उसके हिसाब से दंड मिलेगा। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से इन्हें लगाना होता, ठीक है ना। पुलिस का काम दंड देना नहीं होता, दंड देना जज का काम, पुलिस का काम केवल पकड़ना, पकड़ के और न्यायाधीश के सामने उसे पेश करना। हाँ जी, 24 घंटे के अंदर। समझ में आ गई बात। तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि किस में लगा हुआ, ठीक है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये या तो ये 3 अक्षर के होंगे, या 4 अक्षर के होंगे, या 2 अक्षर के होंगे। होते अल्फाबेट पे ही है, कठिन नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि ये 26 अक्षर पे ही होंगे। तो ये देखना है कि किस क्रम में कैसे रखे हुए हैं, किस क्रम में कैसे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो RSTU उल्टा रखा हुआ, यहाँ WXY इधर को रखा है, ये MNOP ऐसे रखा है, EFGH ऐसे रखा है, तो ये सबके सब ऐसे रखे हैं, और ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये अलग होगा। ये सर, तो 26 अक्षर पे केवल क्या करना है, गौर करना है। एक एक टाइप हम इसलिए सिखा रहे हैं कि आप जो कठिन नहीं है, बस ये है कि इनको गौर करना है पेपर में बैठ कर, कैसे इनको करना। समझ गए बात। नेक्स्ट है अगला करो। देखा
चलिए आप चलिए, तो यहां से नेक्स्ट नंबर देखें। नेक्स्ट नंबर है, देखिए इनमें क्या है कि डिफरेंस बताना, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। जैसे इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जी के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है उसे, तो जानते रहेंगे जो चीज होगी यहाँ पे। अब जैसे लिखा बृहस्पति बुध मंगल अपोलो, तो बस ध्यान से पढ़ें कि ये देखिए ये ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये अलग है। यस सर, यस सर। अब अगर फूल पत्ती से कोई संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो बिना सोचे समझे पौधा लगा, ये सब के सब क्या है, पौधे के पार्ट। अब यहाँ देखें, अभिमान, प्रेम, विचार और दुख, 4 शब्द लिखे। सब कुछ जानते रहेंगे, बस है कि गौर करना, ध्यान देना है कि आखिर इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अलग, तो क्यों अलग है, ये भी तो होना चाहिए कि आखिर अलग है तो क्यों अलग। तो देखें, अभिमान हो गया, प्रेम हो गया और दुख हो गया, ये चीजें अपने आप आती हैं। और विचार तो दिमाग का प्रोसेस है जो सोच है, तो ये माइंड का प्रोसेस है और ये सब हार्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे अभिमान अपने आप आएगा जब आपके पास ढेर सारे पैसे वैसे आ जाएंगे, ये सोच, हाँ, फीलिंग पार्ट्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। और प्रेम देख सुन के नहीं होता, दिल में अगर आ गया तो हो गया है, ठीक है। और दुख बैठे बैठे ऐसे होता नहीं है, जब कोई चीज घटना घटे सोचे हैं जब, हाँ, ठीक है। तो और विचार दिमाग का प्रोसेस, तो इस तरह से बहुत ध्यान रखना होता है, कठिन नहीं होती चीज। समझ में आई बात? नेक्स्ट नंबर है, जैसे ये है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये 3 अक्षर लिखे, 3 लिखे हैं, ये 4 पे भी आते हैं, 5 पे भी आते हैं। तो इनका सबसे बेस्ट तरीका हम आपको सिखा दे रहे हैं। इनको जब भी करना तो अल्टरनेट कर लेना, बहुत आसानी से बनेंगे। कैसे अल्टरनेट? देखिए ये किस नंबर पर, देखिए 4 3 7 3 10 3, ये देखिए आसान, बहुत आसानी से बने हैं। देखिए 9 12 15, 2 3 12 3 15 और 3 और ये 7 और ये 15, ये और 18। ये गलत अक्षर लिखा हुआ है, 10, क्योंकि 7 8 इसमें देखो 7 3 10, यहाँ पे गलत हो रहा है, ये मैच नहीं है। हाँ 12 3 15, चलो कोई नहीं, 3 से मैच कर लो, लास्ट वाले से मैच कर लो। 9 ये तब भी नहीं मैच हो रहा ना, गलत। नहीं सर, ये जीएलओ वाला मैच कर रहा है इससे पूरा, ये 3 मैच कर रहा है। 3 यहाँ मैच कर रहा है, 15 3 18 यहाँ मैच कर रहा है, तो 18 3 22 कर सकते हैं इस मैच से। यहाँ पे 18 3 22, लेकिन फर्स्ट में नहीं मैच कर रहा है ऐसे, तो ऑप्शन पे हाँ 18 3 ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो क्या करना है आपको, सिस्टमैटिक ले जाना, अल्टरनेट। कैसे ले जाना है? अल्टरनेट, ऑल्टरनेट देख लो, ऑल्टरनेट से मैच कर जाएगा। और फिर कुछ चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करती हैं कि ऑप्शन क्या रखा है, ठीक है। ये है ब्लड रिलेशन। देखिए सुनो, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से केवल पढ़ना, जैसे कहता जा उस तरह करना। एक लड़की की तस्वीर की इशारा करते श्याम ने कहा, तो जिसने कहा ऐसे लिख देना, यहां लिख देना लड़की,
ये तस्वीर है लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए श्याम ने कहा कि उसकी माँ, इसकी माँ, श्याम ने कहा कि उसकी माँ का भाई, ऐसे रख देते हैं मेरी माँ, ऐसे मेरी माँ के पिताजी, ऐसे का इकलौता पुत्र है, ये वाला लड़का अकेला। तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति के 3 बच्चे दिख रहे हैं, एक ये माँ, एक ये लड़का और एक ये माँ। तो इस पिताजी के 2 लड़कियां हुई, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसकी माँ ये हो गई, इसकी माँ ये हो गई, और ये आपस में बहन, तो इसकी ये मौसी लगेगी। क्या लगेगी? मौसी। तो ये पूछा है कि लड़की की माँ का श्याम से क्या संबंध, तो मौसी हो गई। क्या हो गई? मौसी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन एक एक शब्द पे फिगर बना देना, कोई चीज रिलेशन छूटने ना पाए। ओके सर, तो आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। बात समझ में आई? चले 15। अब आती है इन क्वेश्चनों की बात। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, देखिएगा सावधानी से। अगर आप इसके 2-3 लाइन सीख लेते हैं, ये देखिए, प्लस का मतलब है माँ, डिवाइड का मतलब है भाई, गुणा का मतलब है पुत्र, और माइनस का मतलब है पति। सीडी की बहन है, ये पता करना, याद रखना। एक लाइन ऐसे क्वेश्चन में, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो चीज पूछी गई, यहां से आपसे क्या पूछा गया, सी डी की बहन, सी के बारे में पूछा गया, तो याद रखना कि जिस ऑप्शन में ये वाला लास्ट में रखा हुआ वो 200% गलत होगा किसी भी। तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन में 3 ऐसे हो जो इस टाइप के रखे हो, लास्ट में रखा होगा तो वो हमेशा गलत। सी ये वाला पहला लास्ट में नहीं होना चाहिए, अगर लास्ट में किसी भी ऑप्शन में तो गलत होगा, ठीक है। दूसरा और बेस्ट, ये तो हो गया देखने वाला, ठीक है। अब यहां से देखना नहीं, सॉल्व करना, तो कुछ नहीं करना, ये माइनस पे गोला करना और यहाँ पे डिवाइड पे गोला करना, ठीक है। माइनस के नीचे यहाँ देखना, माइनस का मतलब यहाँ बहन लिख देना, और डिवाइड के नीचे यहाँ भाई लिख देना। ये अपने आप को आप समझ लेना कि आप हो, ये कौन हो, हम हैं, यानी आप हो। ये घर को चल, ये क्या लिखा, भाई, तो इसका मतलब इसका ये भाई लगा, और ये क्या है, तो ये भाई की बहन, तो आपका आप हो गए, आपका भाई, आपके भाई की बहन, आपकी क्या लगे, यही देख के पूछा गया। सी डी की बहन, तो आपको क्या करना है, साइन ऊपर देखना, और जो साइन है यहाँ पर उनके नीचे रिलेशन लिख देना ये वाला, और उल्टा चल देना, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसी हिसाब से। हो सकता है कि क्वेश्चन उल्टा लिखा तो उधर को चलना हो, इधर को लिखा है तो इधर को, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 99% केसों में ऐसा ही क्वेश्चन आता है इधर को। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पे डिवाइड की जगह भाई और माइनस की जगह भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन चले आप, क्लियर हो गया? बस प्रैक्टिस में है। एक व्यक्ति, डायरेक्शन की अगर बात करें, दिशा की, तो एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम गया, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर किधर को गया, पश्चिम गया। तो इस प्लस को याद रखना, उत्तर दक्षिण पूरब, ऐसे याद, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम गया, तो इसी हिसाब से बनाना, तो यहाँ पे ऐसे बना, ऐसे कितना गया, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण को मुड़ा, तो दक्षिण ऐसे मोड़ देना, फिर 8 किलोमीटर पूरब गया, तो ऐसे ले आना 8,
और अब प्रारंभिक स्थान से जब बताना हो तो ऐसे बताना, ये वाली इसको ऐसे मैच करावे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये 4 बची और 3 बची, तो ये बताना। तो x बराबर रूट लगा देना, 4 का 3 का स्क्वायर, और 4 और 3 जहाँ 5 ही आएगा हमेशा। तो इस तरह से डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस ये फिगर याद रखें। अपना बायां बायां होता है, लेफ्ट लेफ्ट होता है, राइट राइट होता है। समझ में आ गई बात? और अगर इस क्वेश्चन में कहीं कोण पर मोड़े तो कोण हमेशा 45 90 के एंगल में चलेंगे। वो देगा। हाँ, चाहे वो लेफ्ट वो देगा, बताएगा। वो 45 बोलता है। हाँ, 90 डिग्री 135 अगर मोड़े तो 135 का मतलब 90 प्लस 45, हाँ 145 35, इस तरह से। यस सर। ठीक है, ये देखिए कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ, क्या लिखा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर, तो आपकी इंग्लिश पर डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश में वर्ड आते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते तो छोड़ के आना पड़ेगा, आते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है कि दूसरे चौथे 8वें 10वें, तो दूसरा ओ हो गया, चौथा टी हो गया, और 8वां यू 1 2 3 4 5 6 7 8 यू, यू, और आई 10वां आई हो गया। तो क्या इससे कोई शब्द बन सकता सर ओयूटी तो बन सकता था, आई तो नहीं आना है? इशू आगे पीछे करके एक शब्द बनाना, मिक्स करके। हाँ, मिक्स कैसे भी करके, चौथे 8वें 10वें, आई ओयूटी दूसरे चौथे आई आउट है, कोई नहीं बनेगा। तो अगर कोई नहीं बनता तो आप इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं, ड्रॉप लगा सकते हैं। अगर कोई बन सकता है तो बनाएंगे, नहीं बन सकता तो नहीं बना, हाँ सर एक बात पता है, आई नहीं होता ना तो आप तो कर सकते थे। है ना? तो अगर कोई शब्द बन सकता है तो ऑप्शन पे देख लेना है, आसान होंगे। देखो, जब ये अक्षर आप गिन लोगे तो नीचे ऑप्शन पे देख लेना कि क्या इन चारों से कोई शब्द बना हुआ रखा है कि नहीं। तो अगर बना रखा होगा तो मिल जाएगा, और ये हो सकता है कि 1 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, तो फिर ऑप्शन पे बात ही नहीं बनेगी, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन वहां आता है, लेकिन ये इंग्लिश पे डिपेंड करता है। बट इंग्लिश इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन ये सीरीज, अब जैसे ये सीरीज है तो इस सीरीज को प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, और प्रैक्टिस करके 3 या 4 पे काट के देख लेना। जहां डिवाइड होने लग जाए तो आंसर सही, नहीं तो गलत। क्या होने लग जाए? डिवाइड। अब देखो यहाँ ये ए के आगे भरना, तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ डबल ए रखा हुआ है। क्या रखा है? तो डबल ए, एक और तो डबल ए हो गया, और इसके बाद बी भी रखा है, जिसका मतलब सही नजर आ रहा है। अब यहीं से आगे बन गई ए डबल ए बी, और बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, और बी बन के क्लियर हो गई। तो शुरू में ही दिक्कत होगी, अगर शुरू की सीरीज पकड़ लेते हो तो फिर यहाँ से बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर। हाँ, और अगर कहीं कोई दिक्कत आए फिर भी न बने तो ऑप्शन से पकड़ लो, ऑप्शन से रख के देख लो, है ना? तो ये आसान से क्वेश्चन होंगे, कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हर बार एक आता है, तो यहाँ पे डिमास का रूल लगा। ये डी मतलब एम मतलब प्लस और माइनस, अगर इस सिस्टम से हल करोगे तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले 40 12 3 7 ऐसे लिख लेना, फिर साइन चेंज कर। देखो, गुणा का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है गुणा, गुणा का, और माइनस का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है प्लस। पहले तो ये साइन चेंज करने में, अब आपको इस क्रम में, तो सबसे पहले डिवाइड करना ऐसे 1/2, तो 40 माइनस 12 और गुणे 3/6 प्लस 60। अब इसको ऐसे काट सकते हैं, दोनों 3 2 6 और ये 6 ऐसे,
समझ रहे हैं? अब यहाँ से आपका मिला 40 माइनस 6 प्लस 60, इसको जोड़ दें 94 आ जाएगा, तो 100 में से 6 घटा देंगे तो 94। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 90। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस पे आधारित है ये? बॉन्ड मास। ठीक है। और ये अब आपकी ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं भाई, उनकी क्लास कल से 12 बजे चलेगी। आज हमने चला दिया बताने के लिए, लेकिन कल से ऑनलाइन 12 बजे होगी। ये बच्चे पढ़ाने नहीं देते, तो इसलिए ऑनलाइन की क्लास 12 बजे से ही होगी। बकाया ऑफलाइन में बात करते रहेंगे इनसे। वो जो प्रॉपर चलती है मैम। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये देखना, सिलोगिज्म कहते हैं इसको। सभी हाथी घोड़े हैं। सभी हाथी घोड़े हैं, तो सभी का मतलब ऐसे बना लेना, हाथी और ये घोड़े, सभी घोड़े ऐसे सभी हाथी घोड़े हैं, सभी घोड़े चीते हैं। यहाँ पर ऐसे बना लेना चीते, इस तरह से। फिर लिखा है कुछ चीते शेर हैं, तो स्टेटमेंट जो भी कहे केवल उसी को लेना, उसको आधा सा ऐसे लेना। आप लिख देना शेर। आप सुनो, हमने ऑप्शन नहीं दिया तो हम आपको ऐसे सिखा दे रहे कितने ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जब अंदर से बाहर चलते हैं नंबर 1, तो एक ऑप्शन सही हो सकता है कि सभी हाथी चीते हैं। सभी हाथी चीते। एक ऑप्शन आपका अगर पेपर में होता तो यह सही होता, क्योंकि सभी हाथी घोड़े हैं तो स्टेटमेंट के लिए सभी ठीक। हाँ, अंदर से बाहर के लिए सभी सही, बाहर से अंदर की ओर कुछ होते। ये देखो क्या होंगे, पहले यहां से शुरू करना, कुछ चीते घोड़े। पहला आपका अगर ये ऑप्शन होता तो सही होता, फिर कुछ चीते घोड़े, एक ये सही होता। अगर कुछ चीते हाथी हैं तो ये भी सही होता। कुछ चीते हाथी हैं, ये भी सही होता। और अगर अब तो चीते की कहानी खत्म, अगर यहाँ से घोड़े वाली बात होती तो कुछ घोड़े हाथी, बिल्कुल ठीक हो जाए। कुछ घोड़े हाथी, ये भी एकदम सही होता। कुछ घोड़े हाथी, ये एकदम राइट आंसर होता। अब आती है शेर की बात, तो उल्टा इधर को चल दो, कुछ शेर हाथी नहीं चीते, कुछ शेर चीते। हाथी में कैसे, हाथी तो बहुत दूर बैठा, तो यहाँ पे संभावना पे कोई आंसर नहीं बता, जो दिखे वही आंसर। वही आंसर। तो बस इतना याद रखो कि अंदर से बाहर की ओर सभी और बाहर के अंदर समझ में आई बात? इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? चलेगा? फिर अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये भी फ्री का नंबर देगा आपको। बस आपको क्या करना है, सावधानी यहाँ पर रखनी है। कैसे? देखिए कितनी बार 7, ये भी तरीका होगा। हाँ, संख्या के बाद 2 आता। कितनी बार संख्या 7 के बाद 2 आता, लेकिन ठीक पहले 4 नहीं। आप पहले इस चीज को लिख लिया, बार बार पढ़ना ना पड़े। आपने इस चीज को लिख लिया तो आपको केवल क्या देखना है, 72 देखना, 4 नहीं होना चाहिए पहले। तो देखो 7 ये है, गलत है ये, क्योंकि 72 है ही नहीं है। ये भी गलत है, बाद में है ही नहीं है, ये भी गलत है। और इस तरह से कोई भी ऐसा नहीं, तो अगर ऐसा कोई नहीं तो लिख देंगे इनमें से कोई है ही नहीं ऑप्शन। तो ये बहुत सावधानी से करना, बार बार इसको देखना ना पड़े। यहाँ इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, देखिए कोई भी, जैसे क्या है ना, हम थोड़ी सावधान रह गए, नहीं तो
कोई भी एग्जाम मिस नहीं हो सकता कभी, बस हमें क्या करना है, जिस दिन से फॉर्म भरे, दो चीजें अपना लो, कोई भी फॉर्म जिस दिन से भरे उस दिन से रीजनिंग के केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो बस, और जीके के 100 क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। जैसे किताब है ये, ऐसी किताब ले लिए, 100 क्वेश्चन डेली हिसाब लगाना, बस पढ़ना। जब खत्म हो जाए, हाँ जैसे खत्म हो गई पढ़ पढ़ के, अब ये खत्म हो गई, पढ़ डाले पूरी, फिर से रिवाइज कर दो, फिर से रिवाइज 4-5 बार पढ़ जाओ, और जब 4-5 बार पढ़ जाओ फिर चेंज करो किताब, देखो। और मैथ 100 क्वेश्चन कोई ज्यादा है, 10 मिनट का काम है पढ़ने का केवल, पर वही नहीं हो पाता। चलिए, जैसे ये है क्वेश्चन, ये डिफरेंस, देखिए जब आप डिफरेंस बताओ तो ये सोचो कि अब जो मैं बता रहा हूं तो 3 में कोई रूल लागू हो रहा है कि नहीं। अगर 3 में लागू हो जा रहा है तो आप बता कि सही है, अगर नहीं लागू हो बता तो गलत है, ठीक है ना। तो जैसे आपने कहा 99 गलत है, गलत का मतलब करेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा कि अगर वो सही है तो फिर इनमें क्या विशेषता है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इन तीनों में ये रूल लागू है, तो सही है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर ये नहीं है, जैसे ये है, ये गलत हो गया क्योंकि ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, पर ये क्यूब नहीं है। यहाँ देखें ये गलत है क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर, बिल्कुल, इसलिए गलत है। कुछ तो एक सिस्टम बता, रीजन देना पड़ेगा ना, और अगर आप रीजन दे पाते हो तो इसका मतलब सही, नहीं तो गलत है फिर आपका। जैसे 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5 6 7, लेकिन इसमें उल्टा सीधा रखा हुआ है। आप ऐसे देखो ना, ये क्रम से देखो, 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा सीधा रखे हुए हैं, तो 3 में एक रूल लागू हो रहा है कि भाई क्रम से रखे हैं, पर इसमें उल्टा सीधा रखे, इसलिए गलत। तो ऐसे आपको कोई रीजन देना होगा, तो अगर रीजन दिमाग में आ जाता है कि हाँ इसमें ये तीनों में ये रूल है और इसमें ये गलत है तो सही, नहीं तो फिर गलत। समझ गया। 23 देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं आते हैं, ये भी क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में, तो सबसे पहले ज्यादा टाइम नहीं होता ना लिखना है, आप ऊपर मत पढ़ो, सबसे पहले ये देखो पूछा क्या है आपसे, तो यहाँ पूछा है सबसे लंबा कौन, बस ये देखना सबसे लंबा। अब देखना जब सबसे लंबा पूछा है तो हमें सबसे लंबे वाले को पकड़ना है, तो श्वेता शुभम से लंबी है, तो इसका मतलब शुभम तो हो नहीं सकता, हो सकता है आंसर, फिर उतनी लंबी नहीं जितनी सीता, काट दो इसको, अपने आप काट दो। सीता रंजीत से नाटी है, तो रंजीत बढ़ो, काट दो इसको भी, है रंजीत जो कि उतना लंबा नहीं जितना मनोज, इसको भी देखो कट गए कि नहीं, 1 सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो आपको यहाँ देख लेना, बड़ा पूछे तो बड़े वाले को छोटा हटाते जाओ, छोटा पूछे तो छोटे वाले को बड़े को काटते जाओ, गलत हो ही नहीं सकता आपका आंसर। ना कुछ लिखना ना पढ़ना, बस एक लाइन में पढ़ना। समझ में आ गई बात? चले आगे। पेपर के समझ इस तरह से रिवीजन किया जाता है, समझ गए आप? ओके सर। ऐसे 20-20 क्वेश्चन को रिवाइज करो तो पूरी हो गई, करो तो कुछ। इसी पंक्ति में राम बाई ओर से 15वें नंबर पर, इसी पंक्ति में राम 15वें नंबर पर, श्याम ये 20वें नंबर पर, इन दोनों ने स्थान बदल दिया। ऐसे बदलने के बाद ये राम 18वें पे चला गया। तो आप ध्यान से देखें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कॉमन संख्या होती है, तो यहाँ राम की बात करें तो देखो यहाँ से 18 नंबर है और यहाँ से ये 20 नंबर, तो 18 + 20 में से -1 कर दो,
तो कितने हो गए टोटल? 37 हो गए। तो टोटल लड़के कितने होंगे? तो केवल आपको क्या करना है, कॉमन पकड़ लेना। इधर से कौन सा नंबर? दोनों ना आपस में बदल दिए। हाँ, तो क्रम 22 से 18 हो गया। ये देखो पहले 15 नंबर पे था, अब 18 पे चला गया, यानी 2 लड़के बीच में है इसके अब, हाँ, है ना? 16-17। 16-17। तो 18 पे इधर से हो गया, उधर से तो 20वां ही रहेगा ना। तो 18 20 38, 38 में से एक नंबर। जैसे मान लो, देखना, ABCDE, ये कितने लड़के? 5। अगर इधर से देखें तो C का तीसरा, और इधर से भी तीसरा, तो 3 और 3 6 में से एक कम कर दे, तो टोटल लड़के कितने आ गए? क्योंकि उसको 2 बार गिनना है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो कॉमन पकड़ लो, कॉमन से हल हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? चलें आगे, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। अब ये है जैसे, इनमें आपको वहां पे चित्र दिया रहेगा, चित्र वेन आरेख ये बने रहेंगे। तो जैसे आपको उस वेन आरेख में रिलेशन दिखाना, जैसे संगीतज्ञ जो होंगे, वादक जो होंगे, वायलिन वादक, तो जितने भी वायलिन वादक होंगे वो सब वादक में आएंगे, और जितने वादक होंगे सब बजाने वाले, और वो संगीतज्ञ होंगे संगीत में आएगा। तो ऐसे आ जाएगा। जैसे डॉक्टर पुरुष अभिनेता, तो डॉक्टर जो होगा वो कुछ पुरुष हो सकते हैं डॉक्टर, और कुछ पुरुष और डॉक्टर कुछ अभिनेता भी हो सकते हैं, हो सकता है वो फिल्म में भी काम करते हो। कोई डॉक्टर हो उसका पेशा तो डॉक्टर हो सकता है, पार्ट टाइम में वो नाटक भी अभिनय भी करता हो, जा सकता है, पता चला डॉक्टर ने नाटक किया। हाँ तो सही बात है। बिल्कुल। अभी वो पकड़े नहीं गए कुछ डॉक्टर जो हाथ तो वो तो फिर यही है, वो डॉक्टर क्या नाटक कर रहे होंगे, डिग्री डॉक्टर की। स्त्री माँ डॉक्टर, स्त्री माँ, तो दुनिया की कोई भी माँ होगी वो स्त्री होगी, और डॉक्टर इनमें से कोई भी हो सकता है, कुछ स्त्री भी डॉक्टर और कुछ माँ भी डॉक्टर। तो इस तरह से वो, अब यहाँ तो हम बना रहे हैं लेकिन वहां तो चित्र बना रहेगा ना, वहां तो बना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात? ये 2 क्वेश्चन है यहाँ, समझना बात। एक में दर्पण सामने रखा और एक में दर्पण नीचे रखा, तो जो सामने रखा हो दर्पण, तो लेफ्ट राइट प्रतिबिंब चेंज होगा, ठीक है ना, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। और अगर इससे जो है उसमें भी देख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख लिए कागज में, कागज पीछे पलट लेते हैं, तो कोई भी चीज देखिए सी है तो सी कहाँ जाए, की तरफ ऐसे, और ई ऐसे, और एम ऐसे ही रहेगा। तो अब क्या हुआ, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में चला जाएगा, प्रतिबिंब पलट जाएगा। लेकिन तो और यहाँ पर जब बनती है तो ये अप डाउन ऐसे ऐसे और इसका आधा ही होता। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए, इस प्रतिबिंब में डायरेक्शन चेंज नहीं होता। इधर को देख रहा है तो इधर को देखेगा, और इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता। हाँ बस, इसमें दाएं का बाएं, हाँ दाएं का बाएं भी हो जाता है और दिशा भी बदल जाती है। समझ गए आप? तो 2 में से ये दोनों आते हैं क्वेश्चन हर बार पेपर। प्रतिबिंब चित्र भी आ सकता है, नॉन वर्बल भी, वर्बल दोनों हो सकता है। 22 में आप अपने पेपर के लिए एक चीज याद करो, 22 में अपने पेपर के लिए एक चीज याद रखना है कि इन 3 डाइस होंगे, तो एक होता है कॉमन डाइस, तो पूरे में से एक ही रूल पता कर लो, कॉमन वाला। कॉमन का मतलब होता है कि कोई 2 पासे ऐसे ढूंढ लो जिसमें केवल एक अक्षर कॉमन हो,
किसी दो डाइस को ऐसे ढूंढो जिसमें केवल एक अक्षर कॉमन, जैसे इसमें देखो ACB और EF, तो इसको और इसको ले लो। इसमें क्या चीज कॉमन, B कॉमन है, तो यहां से B ऐसे लिख लो और यहां से B ऐसे लिख लो, फिर ये C आ जाएगा और A ऐसे आ जाएगा और यहां से E आ जाएगा और F आ जाएगा। क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज रखना। जैसे B आपने रखा तो पहले ऐसे रखना, फिर ऐसे रखना, यहाँ से भी रखा तो ऐसे रखना और फिर ऐसे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व, ठीक है। तो देखो ऐसे अपोजिट होंगे, ऐसे A के अपोजिट क्या हो गया F, और C के अपोजिट E, और B के अपोजिट हो जाएगा D, और यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ABCDEF यूज किए गए। अब बाई चांस मान लो आप नहीं समझ पाते जल्दी में, यस सर, हाँ तो फिर आप कोई भी दो पास से ले लो। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिए, ये वाला, तो देखो अब अगर आपने शुरू के दो लिए तो कॉमन ही देखना। तो देखो यहाँ A कॉमन है, यहाँ भी A कॉमन, और यहाँ B भी कॉमन है, यहाँ B भी कॉमन है, तो केवल एक ही चीज मिल पाएगी, यहाँ C के अपोजिट E। अब ये तो हमसे तो D के अपोजिट पूछा है, तो इस पे तो बात बनी नहीं, ऐसे ही तो ऐसे ही डाल ले। तो यहाँ से देखो क्या E और B कॉमन, ये तो A के अपोजिट है। अब यहाँ से भी आपको तीन मिली, अब जो बचा वो आंसर हो जाएगा। तो B के अपोजिट ये देख, तो यहां से जब हमने दो दो पासे लिए तो हमें दोनों को अलग अलग करना पड़ा, और जब हमने रूल पर ले लिया एक और तीन को तो एक साथ निकल आएंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हैं, केवल एक क्वेश्चन के हिसाब से, बस प्रैक्टिस करना है एक ही अच्छे से। आ गई बात से, चले आप बस। तो इतने क्वेश्चन थे आपके, ये थे आपके 28 चैप्टर। 28 चैप्टर के बहुत क्लीन क्वेश्चन थे। बस आपको देखिए चैप्टर पढ़ाने का मतलब केवल ये दिखाना कि ये क्वेश्चन टाइप के आते हैं, ये नहीं कि यही वाले आ जाएंगे, एक टाइप सिखाना होता। यस, तो आज का दिन आप पूरा दिन प्रिंस भाई, यस सर, जीके तो पढ़ते रहो, और रीजनिंग में एक एक चैप्टर के दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन रिवाइज मार दो, 50 से 60 क्वेश्चन कर जाओ, हर चैप्टर का एक एक दो। और कल जब आओ तो कल ये देख के आओ कि अब भी कौन सा चैप्टर बचा हुआ जो खटक रहा दिन, ठीक है। तो कल से भी ऑनलाइन वाले आपकी क्लास अलग हो जाएगी 12 बजे से, और ऑफलाइन हम इनसे बात करते रहेंगे। अब बिल्कुल रेगुलर में क्लासें होंगी। वो पेपर था इसलिए थोड़ी मिस हो गई, एक महीने से 15-20 दिन से, क्योंकि पेपर छोड़ नहीं सकते थे तो देना भी था, ठीक है। तो आज इतना कर लेना, देखते आगे चंचल।